राम एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन मर्यादा, मूल्यों, सीख और मानवीय एहसासों का मूल है। राम का चरित्र हमें मर्यादाओं में रहकर जीना सिखाता है। राम के लिए उनके पिता के शब्द पत्थर की लकीर थे, गुरु के वचन उनके अमल योग, माताओं का दुलार बांटने योग, भाइयों के प्रति दुलार, हनुमान के प्रति मित्रता और सीता के लिए अत्यंत प्रेम था। राम में वो सभी गुण थे जो किसी भी अच्छे चरित्रवान व्यक्ति में हो सकते हैं। तो आइए आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प और अनसुनी कहानियों से वाकिफ करवाते हैं। कैकेयी ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी कैकेयी ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। यही वजह थी कि जब राम के वन जाने की वजह भरत को पता चली तो वो हैरान हुए कि माता कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि कैकेयी ने यह जानबूझकर नहीं किया था। वो चाहती थी कि राम की जगह भरत को राजा की गद्दी के लिए चुना जाए। कैकेयी से ये काम देवताओं ने करवाया था। यही कारण था कि कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण उनकी पत्नी जाने के लिए तैयार हो गए। तो कुछ इस प्रकार वनवास की शुरुआत हुई। राम के वनवास के दौरान अहिल्या का भी वर्णन किया गया है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या बेहद खूबसूरत और आकर्षित थीं और उनकी इस खूबसूरती पर इंद्रदेव मनमोहित हो गए और उनका प्रेम पाने के लिए ललाहित हो उठे। इंद्र को इसका ज्ञात था कि महर्षि गौतम की शक्तियों को वो भी नहीं रोक सकते और वो अहिल्या को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। फिर वो सही समय का इंतजार करने लगे। एक दिन महर्षि ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीनों के लिए वन में एकांतवास में तपस्या के लिए जाना है। अहिल्या ने उन्हें अनुमति देते हुए विदा किया। ऐसे ही अवसर का इंद्र बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। गौतम ऋषि के जाते ही महर्षि गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के पास पहुंच गए। उन्हें देख अहिल्या चौंक गई। तभी ऋषि बोले, आपके सौंदर्य पास ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसीलिए तपस्या का विचार छोड़कर आपके पास वापस आना पड़ा। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन अहिल्या को वन में आवाज आती है। वो सुनकर अहिल्या बाहर जाती हैं और महर्षि के चरणों में गिरकर उनको सारी व्याख्या बताती हैं। ये सुन के महर्षि क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप देते हैं कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का ज्ञात नहीं, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। तन और मन से कठोर व्यवहार किया है तुमने, तो तुम भी पत्थर की बन जाओ। फिर श्री राम वनवास को आए, तभी उन्होंने उस पत्थर को देखा और पूछा कि आपकी ये हालत कैसे हुई। तब उन्होंने सारी व्याख्या बताई और राम के स्पर्श करने के बाद वो दोबारा से स्त्री रूप में आ गई। रामायण के इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी छल कपट से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।